जीरकपुर की वीआईपी रोड पर खुले शराब ठेकों और प्रशासन की उदासीनता के विरोध में स्थानीय निवासियों ने डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द ठोस कार्यवाही की मांग की। उनका आरोप था कि क्षेत्र में खुले ठेकों की वजह से माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं, बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन तहसीलदार ने लिया और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगे डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचा दी जाएंगी। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, बेसिक्स जो डिमांड होती हैं हर एक सोसाइटी में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है और लिक्विड शॉप का है, और जो फालतू इंक्रोचमेंट है उनकी हटाने के लिए डिमांड है। जो मैंने इनसे इनका जो भी डिमांड्स है वो लेटर ले लिया है और मैं मैसेज अंदर डीसी मैम को भी लगा दूंगा। सर, बात करें ये लोग डीसी मैम से मिलने के लिए आए थे, तो जो डीसी है वो आए नहीं पाए। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन ही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है इनकी डिमांड्स जो भी है, मैं अभी ले जाकर उनसे ही मिलूंगा। मैम सर इन्हों की डिमांड्स बेसिक रोड कंस्ट्रक्शन की, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जी, वो सारी बेसिक्स डिमांड्स हैं सर। बेसिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है उत्थे, उस बारे की कहना सर। जो भी इन्होंने डिमांड्स जो इस लिखिया ने, जो मैंने वर्बली भी दसिया ने, मैं उन्होंने मैसेज पहुँचा दूँगा। सर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि 3 साल सरकार ਨੂੰ हो गए तो उसके बावजूद भी यही मुद्दे डेली प्रोसैस काम तो चल ही रहा हर जगह, जिते जिते भी सानू कोई भी डिमांड आती है साढ़े वालों एक्शन लिया जाता है। पर जीरकपुर खास क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि सारी तो गड्डी सिटी चंडीगढ़ के कोल होंदे भी गार्बेज डंप हो गया या कुछ भी प्रोसैस सारा चल रहा है। ਅਸੀਂ अलग अलग साइट्स भी देख रहे हैं जो कारपोरेशन ਵੱਲੋਂ कि गार्बेज ਦਾ पूरा डिस्ट्रिक्ट ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, प्रोसैस चल रहा है सर। बट ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ we have just completed laying of upgradation of the sewer lines, वो काम कंप्लीट हो चुका हैगा। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड पंजाब ने कंप्लीट किया है। उसके बाद देर आफ्टर वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग इंटरलॉकिंग टाइल्स, वो काम अंडर प्रोग्रेस हैगा तो 6 महीने का टाइम है, विद इन टाइम लाइन्स उन्होंने कंप्लीट कर दिया जाएगा। But sir, there is a major hurdle of water logging in Jeerapur from last many years. Like no administration is taking care of Jeerapur. What is the reason why administration is not taking care of Jeerapur? Because there is a big garbage dump in Jeerapur. Many things are there, so that's why they were. वाटर लॉगिंग का इशू है बिकॉज ऑफ रेन्स एंड वी आर मेकिंग एफर्ट्स के जल्दी तो जल्दी जो पानी हैगा वो ड्रेन ऑफ हो जाए। सर, बात करें सर, जीरकपुर की हालत दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है कि जो वहाँ की सड़कें टूटी हुई है, क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन आकर क्यों नहीं है? साडे जीरकपुर का वीआईपी रोड का ही मैटर 15 दिन पहला ध्यान दे विच आया सीगा कि जिੱਥੋਂ यूज टाइल्स ला रहा सीगा, सो वी हैव रिटन फॉर एक्शन अगेंस्ट द कंसर्नड म्यूनिसिपल इंजीनियर एंड द कंट्रैक्टर। सो क्वालिटी किसी भी हालात दे विच कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। वी विल इंश्योर कि बेस्ट क्वालिटी मटीरियल जोड़ा हैगा वो यूज़ होएगा। Sir, MC Jeerapur is specially not taking any complaints from the residents. They do not entertain residents. What do you say on that? नहीं ड्यूटी बाउंड ने जी कंप्लेंट्स लोगों दियां, आम जनता दियां, कॉमन पब्लिक दियां एंटरटेन करने वास्ते उन्होंने दोबारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दित्तियां जाणगियां कि लोगों की जिहड़ी ग्रीवांस रिड्रेसल है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। वैसे भी गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रीवांस रिड्रेसल बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ एडमिनिस्ट्रेशन ਦਾ। लोगों ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ हल करवाना एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। सर, इस तो अलावा एक होर बहुत बड़ी समस्या जी है उन्होंने लिखी है कि सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों मिक्सअप होकर उत्थे हमेशा ही जाम की स्थिति बनी रहती है। इस वास्ते कोई एटीपी में आप अगे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? देखो, बिल्डिंग ब्रांच और एटीपी साहब लगातार जिथे जिथे एनक्रोचमेंट सीगियां वो हटवा रहे हैगे ने। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। जिथों तक आज
आज हम खड़े हैं मोहाली के डीसी ऑफिस में, जो वीआईपी रोड में जीरकपुर में जो प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को लेकर वीआईपी रोड से काफ़ी सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर धरने पर आके बैठे हुए हैं कह दो। तो उनसे मांग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ तो हम लोगों को भी पता है। आइए उनसे एक बार पूछते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से ये काम नहीं हो रहे, क्या क्या उनको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। जिन किस सोसाइटी से हो और क्या दिक्कतें आ रही हैं वो प्लीज एक बार। मेरा नाम है श्वेता मलिक, मैं हॉलीवुड हाइट्स 1 वीआईपी रोड से आई हूँ और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन ईओ से लेकर डीसी मैडम, एडीसी, यूडी सबको हमने बोल दिया, सीएम सर तक के लेटर भेज दी, विजिलेंस में डाल दिया, सीएम विंडो पे डाल दिया। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमने अपनी कंप्लेंट नहीं डाली, बट कहीं नहीं सुनवाई हो रही है, सड़क ही नहीं बना रहे हैं, इतनी एनक्रोचमेंट है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सड़क की दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या दिक्कतें परेशानी आ रही हैं जो आज आप यहाँ पे खड़े हो, उसके बारे में क्लियर कट बोलिए। मैं बता रही हूँ कि सड़क ही नहीं है हमारे पास अच्छी, काफी टाइम से हम सड़क के लिए ही पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टॉर्म सीवर इन्होंने डाला ही नहीं है। इनको हमें बताना पड़ रहा है कि स्टॉर्म सीवर के बिना वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, वो डालिए। एक प्लम्बर को भी पता होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बताना पड़ रहा है। वो कहते 2 साल लगेंगे। 700 मीटर में स्टॉर्म सीवर डालने में 2 साल लगते हैं क्या? मतलब ऐसी ऐसी बातें करके, गोल गोल बातें करके जनता को गुमराह करके भेज देते हैं। जिस डिपार्टमेंट में जाओ वो कहेंगे ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। एक भी काम, सीवरेज, स्टॉर्म सीवर, रोड एनक्रोचमेंट, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, ठेका हमारे घर के बाहर खोल दिया, हर टाइप का क्राइम सारा जीरकपुर में आके कर रहे हैं। जैसे ही मोहाली शुरू होता है चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। क्यों जीरकपुर में इंसान ही रहते हैं, वहाँ जानवर रहते हैं? यहाँ सारे चंडीगढ़ में रहते हैं सारे इंसान और यहाँ पर जानवर बस रहे हैं क्या? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीरकपुर से आ रहा है गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा। पहले आप एक अपना नाम बताएंगे कि सोसाइटी से, वो आप बताएं। मैं अरुण कुमार बंसल, माया गार्डन 3 से हूँ, मैं भी रेजिडेंट हूँ। वहाँ भी सारा समस्याएं वीआईपी रोड पे मैडम ने बताया है, सारी समस्याएं इतनी बुरी तरह से खड़ी हैं, प्रशासन का कोई ख्याल नहीं है उस साइड में। कोई तो आए शाम को, ट्रैफिक एक बंदा पुलिस का आ जाए, कंट्रोल कर ले स्पेशली डोमिनो के सामने, देन आगे सारा इंक्रोचमेंट है, वेंडर्स है, सब्जी वाले हैं, गाड़ियाँ इतनी बुरी हालत है, रोड टूटा हुआ है। तो कुछ कोई पॉलिसी होनी चाहिए मैप देने की। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को रेजिडेंस एरिया में परमिशन दे रहे हैं, दैट शुड नॉट बी। इतना बड़ा अभी खुल गया, वहाँ जूडियो खुल गया, तो दैट विल कवर द प्लेस। गाड़ियाँ वहाँ लोग खड़ी गई। रेजिडेंस एरिया में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए सिटीज में। बट एक चीज आप लोग बताइए कि आपने पहले भी इन लोगों को बोला है, तो आखिर आप लोगों को क्या लगता है जो ये लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या टू मच करप्शन? 100% जीरो टॉलरेंस नहीं, 100% करप्शन है। मतलब हमारी 4 आंखें, इनकी क्या 2 आंखें हैं? तो क्या हमारी 4 इनको नजर ही नहीं आता जो हमें नजर आ रहा है? ईओ सर या पुराने ईओ सर, बाकी भी लोग बोलते कहाँ गड्ढा है जी, कहाँ भरना है। हम बताएं गड्ढे का है, आपको नहीं पता कहाँ सड़क बननी है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। इनको नहीं नजर आता, सब नजर आता है, बट करना ही नहीं है, नियत ही नहीं है काम करने की। सबसे पंजाब में अमीर एमसी जीरकपुर है और जीरकपुर का ही सबसे बुरी हालत है। रीले बनाने लगे हैं लोग यहाँ पे आके, मजाक बना दिया है जीरकपुर का प्रशासन ने। एक दिन का काम है इनका कई चीजों में, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे ये क्लीनिंग हो, कई चीजें तो एक दिन में हो जाए अगर इनकी नियत हो साफ करने की, काम करने की। इनकी नियत ही नहीं है। Even now, people are selling out their flats. They are coming towards the Panchkula. They are coming towards Mohali. In Pro My Society, 4-5 people have sold out their flats. जो बिल्डर लॉबी है वो इस एरिया को डेवलप ही नहीं होने देना चाहती। उनका इतना होल्ड बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके अंडर है कि यहाँ से लोग जाएं बेच के और बाहर फ्लैट खरीदे, और ऐसा हो भी रहा है। इतना होल्ड है उनका। बट हाँ, जो लोग नहीं बेच के जा सकते वो क्या नरक में रहे? वो क्या करें? वहाँ पे सड़क नहीं बनने दे रहे लोग, और बाहर जाके सोसाइटीज खरीदो। हमने भी तो अपने घर खरीदे हैं, हमने भी तो पैसा लगाया, हमें वहाँ पे सड़क चाहिए, ये हमारा हक है। हमें बेसिक कम्युनिटीज, वी आर सिविक कम्युनिटीज, वी आर लैकिंग इन जीरकपुर। एक भी चीज प्रॉपर नहीं है जीरकपुर। लास्ट जब यहाँ पे हुआ था, सीवरेज वगैरह में पानी भी भर गया था। लास्ट जब बारिशें आई थी तभी बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आई थी लोगों को कि गाड़ियां तक डूबनी, हाँ पूरा फ्लड आने से गाड़ियां तक डूब गई थी। तो आपने तब किन किन को जाकर अपनी मांग दी थी, और उन लोगों से दोबारा आपकी बात हुई है या उन्होंने क्या बोला है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक भी डिपार्टमेंट का, वही बता रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कोई ऑफिसर जो छोड़ा हो। हर ऑफिसर के पास लेटर गई है, रिटर्न में सब कुछ उनके पास गया है। कोई एक भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा हमने, बट कोई नहीं सुनता।
हर कोई कहेगा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये हमारा काम नहीं है। लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि यहाँ पर लिस्ट लगानी चाहिए कि किस काम के लिए किसके पास जाएं, किस काम के लिए किसके पास जाएं। एमसी के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर, एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर रहना चाहिए ताकि ये ऑफिसर लोग गुमराह ना कर सके। ये दिन रात गुमराह करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें की जाती हैं और लोगों को भेज दिया जाता है। मुझे ये भी सुनने को मिला कि जी अगर कंपैक्शन करेंगे, रोड रोलर चढ़ाएंगे तो ना नीचे की पाइपें टूट जाएंगी, सीवरेज पाइपें। हमने बचपन में देखा है रोड रोलर चलते हैं, फिर सड़कें बनती है, नहीं तो बैठती जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि सामने वाले को बेवकूफ बना के सिर्फ भेज दिया जाए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा। हम दिन रात सफर कर रहे हैं, हम धूप में यहाँ पे सड़ रहे हैं 2 घंटे से। किसी ने अभी तक अंदर प्रशासन से आवाज नहीं आई। बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, कोई गिर जाए, कोई किसी को कुछ हो जाए, इनको कोई नहीं पड़ी, अंदर एसी में बैठे हैं आराम से। इनको नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट करें तो उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी डिमांड सुनी जाए यहाँ पर आकर। अगर हमारी यहाँ नहीं सुनी गई तो हम सीएम ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। हम रुकने वाले नहीं है। मैम आप अपना नाम बताएंगे और किस सोसाइटी से हैं, आप भी कुछ बताना। माय नेम इज़ नवदीप विर्क। मैं माया गार्डन फेज 3 सोसाइटी से हूँ और यही कॉमन प्रॉब्लम्स के शिकार हैं हम लोग भी। यही रोड्स की दिक्कतें हैं, सीवरेज की दिक्कतें हैं। आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है, कभी 2 व्हीलर्स गिर रहे हैं क्योंकि खड्डों का पता नहीं चलता, वाटर लॉगिंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है। एल्डर्स को दवाइयाँ लेके जाना, कुछ करना, नोबडी इज़ लिसनिंग। इतने ज़्यादा हमने इनको ये लेटर्स भी हो गए हैं, प्रोटेस्ट भी हो गए हैं, पास में भी हुए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन कोई आए तो, कोई सुनवाई करे तो हमें। नहीं तो आप लोग अंदर जाकर के किसी से बोल के आए हैं कि आप सुबह से यहीं पे खड़े हैं, 2-3 घंटे से आप यहीं पे ही मांग। पता है, डीसी मैडम को भी पता है, हमने सिक्योरिटी